जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ इजी खीर बनाना। बहुत ही जल्दी झटपट बन जाने वाली खीर है ये। तो इसके अंदर हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, शुगर इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होगी। मैं इसको मिल्क पाउडर के अंदर और कंडेंस मिल्क के साथ बनाऊंगी। तो इसके लिए चीज़ें देख लेते हैं क्या चाहिए। ये मैंने 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है। ये मैंने लिए हैं राइस, इसको मैंने थोड़ा सा बॉईल किया है। ये थे मेरे पास 3 टेबल स्पून, इसको मैंने ग्राइंड किया चावलों को, इसका पाउडर सा बना लिया। थोड़ा मोटा मोटा सा मैंने इसको पीसा था, बिल्कुल मैंने इसका पाउडर नहीं बनाया था। थोड़ा दरदरा सा इसको मैंने पीसा था। फिर मैंने इसको बॉईल किया 1 गिलास पानी के अंदर। तो ये देखने में बहुत ज़्यादा आपको लग रहे होंगे, लेकिन ये इसका पानी जो है प्रॉपरली ड्राई मैंने नहीं किया है। तो ये 3 टेबल स्पून चावल थे, जिसको मैंने इस तरह से हल्का सा हाफ टर्न करके बॉईल किया है। इसके अंदर जाएगी ग्रीन कार्डेमम का पाउडर। अगर आपके पास साबुत सब्ज इलायची है तो आप उसके सीड्स भी डाल सकते हैं, उसके बीज इस्तेमाल कर लें। मेरे पास पाउडर है तो मैं ½ टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ ग्रीन कार्डेमम का पाउडर। ये है मेरा होममेड खोया। ये खोया मैंने बनाया है 1 कप जो था मेरे पास पाउडर मिल्क था, जो कि मैंने नीडो ही इस्तेमाल किया है। आपके पास नीडो नहीं है तो आप दूसरा भी कोई पाउडर मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 1 कप पाउडर मिल्क लिया था। इसके अंदर मैंने 5 टेबल स्पून भर के कंडेंस मिल्क डाला था। इसको मिक्स करके मैं इसका खोया बना लिया है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह पे चीनी भी 1 से सवा कप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अगर ज्यादा पसंद करते हैं तो सवा कप, और अगर नॉर्मल पसंद करते हैं मीठा तो 1 कप भर के आप डालेंगे इसके अंदर चीनी। तो ये 1 कप मिल्क के अंदर मैंने 5 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क डाला था, इसका खोया बना लिया, और ये मैं इसके अंदर पूरा शामिल करूंगी इस खीर के अंदर। इसके अलावा मैं शुगर नहीं डालूंगी। अगर मुझे लगेगा कि शुगर कम है तो मैं थोड़ा सा कंडेंस मिल्क ऐड करूंगी, 1 या 2 टेबल स्पून। अदरवाइज जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मीठा इसके अंदर काफी रहेगा 1 किलो दूध के अंदर। यहाँ पे आ जाते हैं। ये मेरे पास है ½ टीस्पून असली घी, और ये है थिक क्रीम, डबल क्रीम है ये है 300 ml। इसमें से आधी मैं इस्तेमाल करूंगी। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन ले लेते हैं, स्टोव कर लेते हैं ऑन, और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी मिल्क। मिल्क को थोड़ा सा बॉईल आ जाए, उसके बाद हम इसके अंदर बाकी चीजें ऐड करेंगे। मिल्क के साथ मैं जैसे कि हमेशा जब भी खीर या इस किस्म का डिजर्ट बनाती हूँ, गजरेला वगैरह, तो मैं इसके अंदर घी का इस्तेमाल जरूर करती हूँ। तो मैंने जैसा कि आपको दिखाया कि मैं इसके अंदर घी ऐड करूंगी, तो मैंने ये घी डाल दिया। घी के साथ थोड़ा सा इसको बॉईल होने देते हैं, उसके बाद बाकी चीजें ऐड करेंगे इसके अंदर। फ्लेम मीडियम पर है, दूध के ऊपर बॉईल आ चुका है। तो अब इसके अंदर मैं ये हाफ डन किए हुए राइस ये डाल दूंगी। इसके साथ अभी हम इसको कुक करेंगे, क्योंकि हमने इनको सही प्रॉपर्ली पकाया नहीं था। तो इसके साथ भी चावल पकेंगे दूध के अंदर। मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छी तरह से, तो इसको पकने देते हैं। आपने इसको इतना कुक करना है कि ये हल्की गाढ़ी होना शुरू हो जाए। जब ये गाढ़ी होना शुरू होगी खीर चावल के साथ, तो हम इसके अंदर खोया ऐड करेंगे। तो इसको पकने देते हैं गाढ़ा होने तक। दूध और चावल को अच्छी तरह से पकाने के बाद तकरीबन मुझे आधा घंटा हो चुका है। आप ये देख सकते हैं कि ये खीर जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इसके बाद मैंने जो आपको ये दिखाया था, खोया दिखाया था मेरा होममेड, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसको मैंने इस तरह से इस चीज में बना ली है। डाल दिया खोया। खोए के साथ इसको मिक्स करते हैं। पिस्ता बादाम मैंने आपको नहीं दिखाए, क्योंकि मैं इसके बीच में तो ऐड नहीं करूंगी। पिस्ता बादाम मैं इसके गार्निश के लिए ऐड करूंगी। आप चाहें तो आप इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, और इसके ऊपर जब आप उसको गार्निश करेंगे तब भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूंगी। मैं सिर्फ गार्निशिंग के लिए ही इस्तेमाल करूंगी। इसको मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर शुगर चेक कर लेंगे कि कितना मीठा इसके अंदर चाहिए।
रेसिपी के हिसाब से ये मीठा जो है इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि आप इसके अंदर कंडेंस मिल्क और भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप फीका खोया इस्तेमाल कर रहे हैं, पाउडर मिल्क अगर फीका है तो आप इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। ये देखिए खोया सारा इसके अंदर मिक्स हो गया है। खीर की थिकनेस से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा ये कितनी ज़बरदस्त खीर तैयार हो रही है। तो अब इस स्टेज पे मैं ऐड करूंगी इसके अंदर डबल क्रीम, थिक क्रीम जो मैंने आपको बताई। हाफ टिन मुझे इसके अंदर ऐड करना है। जो मैं हाफ टिन इसके अंदर ऐड डबल क्रीम का, और इसके साथ क्रीम को कर लेंगे मिक्स। ये तकरीबन 45 मिनट के अंदर 1 लीटर के साथ अगर आप खीर बना रहे हैं तो 45 मिनट्स में ये खीर तैयार हो जाती है। क्रीम डालने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, आपने इसको हार्डली 5 से 7 मिनट देने हैं अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए। इससे ज़्यादा हमें इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी खीर की थिकनेस ज़बरदस्त रहती है। तो आप इसको मिक्स कर लें। फ्लेम जो है ये देखें मीडियम से भी मैंने कम किया हुआ है। क्रीम जब तक हम मिक्स कर रहे हैं, साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ ये ग्रीन कार्डेमम का पाउडर। मिक्स कर लें इसको। मीठा मैंने इसके अंदर ऑलरेडी चेक कर लिया है। 1 लीटर के हिसाब से 1 कप खोया इसके अंदर बिल्कुल सही है। मीठा मुझे और डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको और डालना है तो आप इसके अंदर 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क या शुगर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जबरदस्त खीर गाढ़ी हो गई है। अब इसको मजीद पकाने की जरूरत नहीं है। क्रीम भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और कार्डेमम पाउडर भी। तो अब इसको जो है स्टोव कर देते हैं बंद। खीर रेडी है। इसको मैं सर्विंग के लिए निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। खीर को मैंने सर्विंग के लिए निकाल लिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इसके ऊपर पिस्ते बादाम जो है वो एंड पर इसके अंदर शामिल करूंगी गार्निशिंग के लिए। आप चाहें तो खीर को पकते वक्त भी आप इसके अंदर पिस्ते बादाम ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही यमी रेसिपी है, झटपट बन जाने वाली। ये खोए के साथ बन जाती है खीर और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videoszled.com.